हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर पूरे एक सप्ताह तक विंग के साथ ही रहते। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी वाली यादें बन चुकी थी। विंग को ग्रैंडफादर के साथ रहने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने तो ग्रैंडफादर को बोला भी कि वो कुछ टाइम और रुक जाए, बट ग्रैंडफादर को और भी तो बहुत सारे काम है ना, तो उन्होंने जाने का डिसाइड कर लिया था। वहीं विंग थोड़ा सा अपसेट फील करने लग गया था, जिसे देखकर ग्रैंडफादर ने विंग को प्रॉमिस किया था कि वो हर टाइम विंग को कॉल करेंगे, जिससे विंग को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो भी जानता था ग्रैंडफादर को बहुत सा काम होगा। वो इतनी बड़ी कंपनी को संभालते हैं तो काम तो उन्हें होगा ही ना। फिर क्या, ग्रैंडफादर वहां से चले गए थे। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वांग जी की तरफ का। वांग जी अब पूरी तरह से अच्छा हो चुका था। अब वो अपने स्कूल जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने स्कूल जाता है। वांग जी आज बहुत जल्दी स्कूल आ गया था, कोई भी आज आया नहीं था, इसीलिए वांग जी अपने लास्ट रो में बैठ जाता है। जब से विंग के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है, तब से वांग जी अकेला ही रहना पसंद करता है। उसने उसके बाद कभी भी डेटिंग करने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसके दिल में कोई आया ही नहीं, कोई उसे पसंद आया ही नहीं। उसके दिल में था कोई विंग की जगह नहीं ले सकता, भले ही कोई कितना भी सुंदर हो, बट विंग की जगह कोई नहीं ले सकता। वांग जी के दिल में ये बस चुका था, इसीलिए वो कभी भी किसी के पास नहीं गया, किसी से भी अटैचमेंट नहीं की और अकेला ही उतने दिनों तक रहा। और आज भी वो अकेला ही बैठा हुआ था। तभी वो सोचता है कि क्यों ना वो कुछ किताबों को पढ़ ले, इसीलिए वो अपने बैग में कुछ किताबों को ढूंढ रहा था। तभी उसे हंसने की आवाज़ें आई। वांग जी पहचान चुका था कि ये पर्सन कौन है, लीसा और जयसुप। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर वांग जी का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है। तभी जयसुप हंसते हुए लीसा को कहता है, वाओ, तुम सच में बहुत ग्रेट हो। तुमने जब से उस वांग जी को बेवकूफ़ बनाया था, तब से मैं तुम्हें मान गया। तुम्हारे एक झूठ बोलने से देखो, उस वांग जी ने उस बेकार से विभूषान के साथ ब्रेकअप कर लिया। और तुमने क्या झूठ बोला, तुमने बोला कि जैक्सन के साथ उस विंग ने उसे चीट किया है। वाओ, मैं तो तुम्हें मान गया। एक तीर से तुमने दो शिकार कर दिए, उस विंग का वांग जी के साथ ब्रेकअप करवा दिया और दूसरा उस विंग को यहाँ से भेज दिया। तुम्हें पता है ब्रेकअप के बाद से वो यहाँ आया नहीं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बोलकर वो हंसने लग गए थे। तभी लीसा कहती है, वैसे मैंने तो ब्रेकअप करवाया सिर्फ झूठ बोलकर, बट तुम्हारा तुम्हारा क्या था, तुमने तो उसका बच्चा ही मार दिया। अरे यार, तुमने कैसे उसे किक किया था? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट निकलेगा, बट तुम्हारे एक किक से उसका बेबी नहीं रहा। मैं इससे दुखी नहीं हूँ, जबकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ की बात थी। तुम्हें पता है, मैं ना उस विंग को कभी खुश देख नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है उसे देखती हूँ तो। बट तुम्हारे एक चीज़ करने से, वाह, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो तो अभी अपने बच्चे को खोकर पागल ही हो गया होगा। तभी लीसा फिर से कहती है, और अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं वांग जी के साथ डेट कर रही हूँ, तब तो वो अपने आप को ही मार डालेगा। ये बोलकर जयसुप और लीसा हंसने लग गए थे। वहीं वांग जी जो किनारे में बैठा ये सब सुन रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लाल हो गया था। वो अपने हाथों को क्लिंच करता है। ये सब इन दोनों की करामात थी, और उसने विंग को दोषी ठहराया। विंग को ये सोचकर वांग जी खड़ा होता है, और जो पास में ही उसके टेबल था उसे बहुत जोर से हिट करता है, जिस वजह से लीसा और जयसुप का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। और वांग जी का इतना गुस्से वाला फेस देखकर वो दोनों डर गए थे, और वो इमीडिएटली वहाँ से भागने वाले थे उस क्लासरूम से। बट बट बाहर से किसी ने लॉक कर दिया उस रूम को, जिसे देखकर वो दोनों ही रूम को खटखटाने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा जीरन, वो बाहर से ये सब सुन रहा था और उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन दोनों के ऊपर, बट उसे पता है कि वांगजी ने भी सुन लिया है, तो वो इन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ने तो नहीं वाला, इसीलिए उसने बाहर से गेट लॉक कर दिया था। और वो मन ही मन में खुश हुए जा रहा था
कि अब वांग जी को सच्चाई पता चल गई और इन दोनों को वांग जी बुरी तरह सजा देगा। वहीं अंदर वांग जी गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों उस गेट को बैंग बैंग मतलब कि मार रहे थे, खोलने के लिए आवाजें लगा रहे थे। बट वांग जी उन दोनों के पास आकर दोनों की बालों को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उन दोनों को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे झूठ बोला और तुमने विंग के बेबी को मारा, उसका अपमान किए और मेरा विंग का ब्रेकअप करवाया। ये बोलकर वो उन दोनों को गुस्से में देखता है और कहता है, तुम दोनों ने हद पार कर दी है, तुम दोनों ने अपनी मौत बुला ली है। ये बोलकर वांग जी दोनों के सर को एक दूसरे के सर से टकरा देता है, जिस वजह से दोनों की चीख निकल पड़ी। उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, बट वो दर्द को सहन भी नहीं कर पा रहे थे, उनसे उभर भी नहीं पाए कि वांग जी ने उन्हें जमीन में फेंका और दोनों को ही एक के बाद एक लाते मारता गया। वहीं दोनों बहुत ज़्यादा ही चीखें मार रहे थे, बट वांग जी उनको बिल्कुल भी दया की तरह नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग के साथ। उसने जितनी भी बुरी हरकतें की थी, विंग को कितना बुरा बुरा बोला था, आज वांग जी को ये सब बातें याद आ रही थी। उसने विंग को कितनी बातें बोली थी, ये सब याद करते हुए वांग जी के आंखों में आंसू भर चुके थे और साथ में उसे गुस्सा भी था खुद पर, इन दोनों के एक झूठ के कारण उसने विंग के ऊपर शक किया, विंग के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर। ये बोलते हुए वांग जी बस उन दोनों को मारता जा रहा था। वहीं उन दोनों की चीख बाहर तक आ रही थी। बाहर भी तो कुछ स्टूडेंट थे ना, उन लोगों की चीख सुनकर अंदर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। गेट बंद था तो वो गेट से तो नहीं देख सकते, इसीलिए वो खिड़की से अंदर झांक के देख रहे थे। वो देख रहे थे कि वांग जी कैसे उन दोनों को मार रहा है। ये देखकर वो लोग चीखने लग गए थे। वहीं जीरन जीरन तो इन सभी का इंजॉय कर रहा था और कह रहा था कि कज़न, इन दोनों को छोड़ना नहीं, इन दोनों के कारण विंग ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, इन दोनों ने विंग का इंसल्ट किया है, इन दोनों ने विंग के और आपके बेबी को मारने की कोशिश की थी, इन दोनों को छोड़ना नहीं, इन दोनों को तो जीने का हक ही नहीं है, मार दो, इन लोगों को मार दो। ये बोलकर हमारा जीरन वहाँ पर वांग जी को चीयर अप कर रहा था। वहीं वांग जी ये सुनने के बाद तो उन दोनों को और भी ज़्यादा मार रहा था। वहीं वो दोनों अब तो खून की उल्टियाँ भी करने लग गए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अब उनकी आँखें भी ब्लरी होने लग गई थी। वो वांग जी के पास गुहार लगा रहे थे माफ़ी की, पर वांग जी उन लोगों पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था। वहीं जीरन तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, बट तभी वहाँ पर जीरन को किसी ने गेट के पास से हटा दिया। जीरन देखता है कि वहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर आ गए थे। उन दोनों को देखकर जीरन साइड हो गया था। वहीं वो दोनों जल्दी से गेट खोलते हैं और वांग जी को उन दोनों से दूर करते हैं। वहीं वांग जी जैसे उन दोनों से दूर होता है, वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए थे, जिसे देखने के बाद टीचर वांग जी को अलग करते, उसे पकड़ कर रखते ताकि वांग जी उन दोनों के पास ना जा सके। वहीं वांग जी तो टीचर के हाथों से छूटने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, वो उन दोनों को मार देना चाहता था। वहीं प्रिंसिपल जल्दी से उन दोनों को हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहीं वांग जी अभी भी स्ट्रगल कर रहा था छूटने का, ताकि वो उन दोनों को अच्छी खासी खबर दे सके। बट प्रिंसिपल वांग जी को कहते हैं, वांग जी बिहेव, ये स्कूल है, अगर तुम ऐसे ही हरकतें करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी कदम उठाना पड़ जाएगा। ये सुनकर वांग जी क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहते हैं, ओ रियली, आप सच में मुझे धमकी दे रहे हो? मैं कैसे उन्हें छोड़ दूँ? उन दोनों ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मुझसे मेरा प्यार को छीन लिया उन्होंने। उन दोनों ने मुझसे झूठ बोला, जिस कारण मैंने, ये बोलकर वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और कहता है, नहीं, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी हमारा जीरन उबासी लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बोरफुल हो रहा है। पहले कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब उन दोनों को मार पड़ रही थी, बट ये प्रिंसिपल और टीचर क्यों आ गए यार? इतने अच्छे मौके पर उन दोनों को, वांग जी को और भी ज़्यादा पीटना चाहिए था, बट प्रिंसिपल और टीचर के कारण ये उन दोनों बच गए। ये बोलकर हमारा जीरन अपना पैर जमीन पे पटकता है, जिस वजह से आवाज़ होती है और सभी लोगों का ध्यान जीरन की तरफ जाता है। तभी जीरन वांग जी से कहता है, भाई देखो,
अब ना बातें-वातें करने बंद करो और मेरे साथ चलो। हम जल्दी से जापान जाएँगे और विंग को लेकर वापस आएँगे। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से उसे ले जा ही रहा था, बट वांग जी उसका हाथ छुड़वाता है और उसकी तरफ देखने लग गया था, जिसे देखकर ज़ीरेन कहता है, क्या? मैंने क्या गलती कर दी आप मुझे इस तरह देख रहे हो? ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ आई रोल करता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। ये बोल वो उसे साइड में धक्का देकर सीधा वहां से निकल गया था। वहीं ज़ीरेन उसका पैर मुड़ गया था, जिस वजह से वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि हे, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ यार, मैं मुझे तुम्हारा सहारा बनना चाहिए, मुझे लेकर चलो साथ। ये बोलकर वो आगे चलने की ट्राई ही करता है, बट अचानक से उसके एंकल में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और वो सीधा नीचे गिर पड़ा। उसके बट में बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी थी, जिस वजह से वो बच्चों की तरह रोने लग गया था और वो रोते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, यू हार्टलेस मैन, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम मुझे ऐसे कैसे मरते हुए छोड़ के जा सकते हो, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। जैक्सन, देखो तुम्हारा ब्यूटीफुल सा बॉयफ्रेंड यहाँ पर मर रहा है, तुम मुझे बचाने के लिए आ जाओ ना। ये बोलकर वो रोए जा रहा था। वहीं जैक्सन, जो इतनी ज्यादा चीखे और बातें करने की आवाज सुनकर वहां आ ही रहा था, वो देखा था कि कैसे वांग जी ने जीरेन को धक्का दिया था और फिर जीरेन नीचे गिर पड़ा था। वहीं जैक्सन वांग जी को रोकता है और कहता है, वांग जी, ये तुम्हारा अच्छा व्यवहार नहीं है। मानता हूँ कि तुम गुस्से में हो, बट तुम अपने गुस्से के कारण किसी और को चोट पहुंचाओ, ये अच्छी बात नहीं है। और कई बार गुस्से में इंसान अपने आप को भी चोट पहुंचा जाता है। मुझे पता है कि तुम अपने लिए फिक्र नहीं करोगे, बट याद रखना कि कोई पर्सन है जो तुम्हारे हर्ट होने पर उसे भी हर्ट होगा, और वो और कोई नहीं, विंग है जो अभी प्रेग्नेंट है। उसे तुम्हारे हल्का सा चोट लगने पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो तुम ख्याल रखो अपना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी, जैक्सन ने अभी उसके कंधे पे हाथ रखा था ना, वो उसे झटके से हटाता है और उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, माना कि तुम मेरे कजन के बॉयफ्रेंड हो, बट तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि मुझे तुम कुछ समझा सको और मुझे राय दे सको। हटो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे हल्का सा धक्का मारकर अपने कार की तरफ निकल गया और जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल गया था। वहीं जैक्सन वांग जी की कार को जाते हुए देखता है और अपना सर एकदम डिसबिलीव में शेक करता है और फिर वो हमारे जीरन की तरफ देखता है, जो अभी उसके देखने के बाद और भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लग गया था। वहीं जैक्सन अब तो अपने सर को ही मारता है, क्योंकि जीरन भले ही बड़ा है, अभी 17 साल का है, बट रो रहा है ऐसे जैसे कोई बच्चा हो 5 साल का। फिर क्या, जैक्सन उसके पास जाता है और उसके पास जाकर अपने घुटनों पर बैठकर उसे कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, ओके? अब रोना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्यूटीफुल सा बॉयफ्रेंड रोकर अपनी तबीयत खराब करे, मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाऊंगा। ये बोलकर वो जीरन को अपनी गोद में उठा लेता है। वहीं जीरन शॉकिंगली जैक्सन को देख रहा था, क्योंकि पहली बार जैक्सन ने जीरन को अपना बॉयफ्रेंड कहा था और पहली बार जैक्सन ने जीरन को ब्यूटीफुल कहा था। ओ माय गॉड, हमारा जीरन तो बहुत ज़्यादा ही ब्लश हो गया, उसका पूरा फेस ही रेड पड़ गया था। वो 1 मिनट में अपना रोना बंद करके शर्मा गया था और वो जैक्सन के कंधे पर अपना सर छुपा लेता है, बट सडनली वो अपना सर उठाता है और वो जैक्सन को देखते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? ये सुनकर जैक्सन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा क्यूट सा बॉयफ्रेंड रोते हुए बीमार पड़ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। ये सुनते ही फिर से हमारा जीरन ब्लश हो गया था और वो जैक्सन की तरफ देख रहा था। हाँ, इतने दिनों में जैक्सन ने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हमारा जीरन ही उसे फोर्स करता रहता था बॉयफ्रेंड की तरह, पर हमारा जैक्सन उसे बस भाव नहीं देता था। बट आज उसने बॉयफ्रेंड वर्ड का इस्तेमाल किया, तब हमारे जीरन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। वहीं जैक्सन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, आज मैंने सोच लिया है
कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करूँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं अब तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँगा। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे ना? या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गया है?" ये बोलकर वो जीरन को देखता है। वहीं जीरन जल्दी से जैक्सन का फेस पकड़ लेता है और वो कहता है, "बिल्कुल नहीं, 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 मैं क्यों पसंद करूँगा किसी और को? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा सुंदर है, तो मैं किसी और को क्यों पसंद करूँगा भला? अब अब तो तुम मुझे हाँ बोल चुके हो ना, और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे इतने टाइम तक घूम रहा था और इतने टाइम के बाद फाइनली तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तब तो मैं तुम्हें कभी भी खोने नहीं वाला, मैं कभी भी नहीं खोने वाला।" ये बोलकर वो जैक्सन को देखता है और कहता है, "तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया ना, अब मुझे रोने का मन कर रहा है।" ये बोलकर वो फिर से रोने लग गया था। वहीं जैक्सन अपने इस क्यूट से बॉयफ्रेंड का इतनी क्यूट क्यूट बातें सुनकर मुस्कुराता है और फिर वो हमारे जीरन को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था अपनी कार में। बट रास्ते में ही सोचता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाता, अपने घर जाता है। फिर क्या, वो सीधा उसे लेकर अपने घर पहुंच गया था और अपने फैमिली डॉक्टर से वो हमारे जीरन का इलाज करवाता है और साथ ही उसके साथ बहुत ही अच्छा वाला टाइम बिताता है। वहीं हमारा वांग जी अपने घर की तरफ निकल चुका था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, इमोशनल भी था। उसके माइंड में क्या क्या चल रहा था कोई देखकर नहीं बता सकता, उसके अंदर मिक्स फीलिंग चल रही थी। फिर वांग जी जल्दी से अपने घर में जाता है, अपने रूम में जाता है, वहाँ से कुछ ज़रूरी सामानों को पकड़ता है और किसी को कॉल करके वो अपने प्राइवेट प्लेन को हायर करता है और सीधा वहाँ से निकल गया था अपने प्लेन की तरफ। और कुछ ही टाइम में वो अपने प्लेन में भी बैठ चुका था और 2 से 3 घंटों में ही वो जापान भी पहुँच चुका था। वांग जी बिल्कुल भी देर नहीं करता और वो वहाँ से फिर विंग के घर की तरफ निकल गया था, मतलब कि विंग की आंट की घर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग बगीचे में बैठकर स्नैक खा रहा था और साथ में वो बगीचे का आनंद उठा रहा था। और जब उसका स्नैक खत्म हो गया तो वो अपनी टमी को रब करता है और कहता है, "ओ माय बेबी, तुम्हें और भी कुछ खाना है? तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो ना, मम्मा कितना ज़्यादा खाती है, मम्मा का दाँत दर्द कर देता है, बट तुम्हें भूख लगती रहती है।" ये बोलकर वो अपने बैली से बातें करता है और फिर वो उठता है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ता ही है, बट अचानक से उसका पैर ही मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाला था। बट सडनली किसी 2 हाथों ने विंग को पकड़ लिया था। वहीं विंग भी घबरा गया था क्योंकि वो इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो गया। उसने देखा भी नहीं कि वो कैसे चल रहा है और उसका पैर कैसे मुड़ गया। विंग को समझ नहीं आया। वहीं विंग इस बात से भी कन्फ्यूज़ था कि आखिर विंग को बचाया किसने है। विंग सीधा होता है और फिर उस सामने वाले पर्सन को देखता है और जैसे ही उसने सामने देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। उसे गुस्सा होना चाहिए, सैड फील करना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए या फिर डरना चाहिए। वो सामने वाले पर्सन को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें चाहिए क्या?" ये बोलकर विंग उस पर्सन को शॉकिंगली देख रहा था। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो एक कदम पीछे जाता है, बट फिर से वो गिरने वाला था। बट वांग जी ने उसे फिर से पकड़ लिया था। हाँ, वो हमारा वांग जी था। वांग जी विंग को देखता है और कहते हैं, "संभल कर।" ये सुनकर विंग कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो?" ये सुनकर वांग जी विंग का रिएक्शन देखता है। विंग कितना ज़्यादा उसे देखकर डर गया है ना। ये सब वांग जी की ही गलती है। वांग जी कैसे दूसरे की बातों में आकर अपने ही प्यार को हर्ट कर सकता है। कितना ज़्यादा हर्ट किया है विंग को उसने कि उसका प्यार, जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, आज उसके एक टच से उसके पास होने से भी डरने लगा है। वांग जी अपने आप को ही कोसे जा रहा था। वांग जी अपने एक हाथ को विंग के फेस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा रहा था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसे हर्ट करने वाला है, उसे मारने वाला है। बट विंग को सबसे बड़ी चीज़ ये पता नहीं है कि वांग जी यहाँ आया क्यों है, उसे चाहिए क्या और वांग जी क्या उसे हर्ट करने आया है? वांग जी क्या विंग के बेबी को हर्ट करने आया है? इस बात से विंग बहुत ज़्यादा शॉक था और वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं पाया था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वांग जी का एक हाथ विंग की कमर में था और दूसरा हाथ उसके गालों पे
विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था वांगजी से छूटने का, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि विंग को भी पता है कि वो वांगजी की ग्रिप से नहीं छूट सकता। वहीं वांगजी हल्का-हल्का से विंग के गालों को सहलाए जा रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था, जो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। इस बात से वांगजी को भी हर्ट हुए जा रहा था। तभी वांगजी अपनी लो वॉइस में बोलता है, विंग, मैं तुम्हें बस मिलने आया था, मैं देखने आया था, तुमसे बात करने आया था। ये सुनने के बाद विंग, जो अभी तक स्ट्रगल कर रहा था, वो रुक गया और वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। क्या सच में उसने सही सुना? वांग जी उससे प्यार से बात कर रहा है? नहीं नहीं, उसका ये वहम है। हाँ, ये वहम है। वांग जी उससे कैसे प्यार से बात कर सकता है? विंग के दिमाग में यही बात चल रही थी। वो सोच रहा था कि वांग जी का ये नया चाल है उसे हर्ट करने का। इसीलिए विंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है, मुझे जाने दो। ये बोलकर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि मेरे सोने का टाइम हो गया है, मुझे आराम करना है, छोड़ो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाला था, बट सडनली वो चीख पड़ा, क्योंकि वांगजी ने उसे अपने गोद में उठा लिया था। वांगजी को देखकर विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर वांगजी कहता है, बेबी, मैं तुम्हें बस ले जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं और मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे रूम में जाकर सुला दूंगा, ओके। ये सुनने के बाद विंग कहता है, छोड़ो मुझे, मैं मेरे पैर है, मैं टूटे नहीं है वो मेरे पैर, मैं आराम से चल सकता हूँ, छोड़ो मुझे, बास्टर्ड, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो अपने पैरों को मारने लग गया था, बट वांग जी उसे छोड़ता नहीं और फिर अंदर ले जाकर उसके रूम में उसके ही बेड पर वो आराम से लेटा देता है और वो विंग को देखने लग गया था। वहीं विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी का ये सडनली व्यवहार क्यों चेंज हो गया है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वहीं विंग अभी स्ट्रगल कर रहा था, इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था, चीख रहा था, जिस वजह से उसकी गला सूख रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी और वो गहरी-गहरी सांसें ले रहा था। वहीं वांग जी उसे देख रहा था और वो उसे कह रहा था कि तुम अपने आप को स्ट्रेस मत दो, प्लीज़ चुपचाप सो जाओ और तुम उठोगे तो तुम मुझे यहीं पर पाओगे। ये सुनने के बाद हमारा विंग उसके ऊपर एक पिलो फेंक के मारता है और कहता है, लान वांग जी, मैंने कहा मेरे रूम से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उठने का ट्राई करता है और वो वांग जी को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालने ही लग रहा था, बट वांग जी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि विंग ने उसे निकालने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ा था ना, तो वांग जी को उसका हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा था और वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग, तुम्हारा हाथ और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। ये बोलकर वो उसके हाथों को पकड़कर अपने गालों पे रब करने लग गया, जिससे विंग शॉक था। वांग जी ये क्या रिएक्शन दे रहा है, विंग को सच में हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वांग जी इतना कैसे बदल सकता है एक ही दिन में? ये सोचकर वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और वो शॉकिंगली वांग जी को देखने लग गया था। वांग जी कहता है, विंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम्हारे इस हाथों की याद आ रही थी। ये बोलकर वो विंग के हाथों को पकड़ने का ट्राई करता है, बट विंग शर्मा गया था और वो अपने सर को दूसरी तरफ घुमा कर कहता है कि कौन कौन है? मुझे मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है और मैं क्यों छूऊँ तुम्हें? भले ही मुझे कुछ महीनों से तुम्हें छूने का मन करता है, बट मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छूऊँ। ये बोलकर वो दूसरी तरफ अपना सर ही किए हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था, क्योंकि इतने महीनों में, या बोले तो प्रेगनेंसी जब से हुई है विंग को, तब से उसे वांग जी की क्रेविंग होती, उसकी टच की क्रेविंग होती, उसे छूने का मन करता है। बट हमारा विंग अपने आप को समझा लिया करता था, बट आज वांग जी के गालों को टच करते, वांग जी के हाथों को टच करते ही विंग को फिर से वही सनसनाहट, वही प्यार महसूस हुआ था। बट विंग इसे महसूस करना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने आंखों को दूसरे की तरफ करा हुआ था। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, ओह, तो तुम मेरे टच को मिस कर रहे थे, तुम मुझे छूना चाहते थे, तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम्हें जब मेरे टच की क्रेविंग हो, मैं तब तक तुम्हें छूने के लिए आ जाऊँगा। ये बोलकर वो विंग को देखकर उसके बेड से उठ गया था। वहीं विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लग गया और साथ ही वो अपने फेस को ठीक करता है और कहता है, तुम
तुम, ये बोलकर वो वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसके पास लफ्ज़ ही नहीं थे, वो क्या कहे। वांगजी सच ही तो कह रहा है ना, उसे सच में वांगजी की क्रेविंग होती है। बट नहीं, विंग अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा, वो वांगजी के लिए इतना ज़्यादा वीक नहीं पड़ सकता। यही सोचकर वो अपने सर को फिर से दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वहीं वांगजी विंग को देखकर मुस्कुराता है। तभी वांगजी कहता है, मुझे पता है तुम्हें शर्म आ रही है ना ये बात एक्सेप्ट करने में, बट कोई नहीं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है कि तुम अब सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम्हारा फेस पीला पड़ गया, जाओ सो जाओ। ये बोलकर वो विंग को इशारा करता है। वहीं विंग शॉक, कौन कौन सर मारा है, हाँ नहीं सवार मारा है वो बस अपने फीलिंग को लेकर कंफ्यूज है, पर वो शर्मा नहीं रहा है। हाँ वो नहीं शर्मा रहा है। ये सोचकर वो वांगजी को घूर के देखता है और कहता है, तुम तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हें देखना नहीं है, और वैसे मैं थक गया हूँ, मैं सो ही रहा हूँ, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है और कहता है, मेरे उठने के बाद तुम यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर मैंने उठने के बाद तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो मैं बिना देर के पुलिस को यहाँ बुला लूँगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं पुलिस को तुम्हें ले जाने बोल दूँगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है, बट हम अपने बेबी को क्या बताएंगे कि उसकी मम्मा ने उसके डैडा को पुलिस स्टेशन भेज दिया था, वो भी बिना किसी जुर्म के। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग को वांगजी के मुंह से अपना बच्चा सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो वांगजी की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, किसका बच्चा, वो सिर्फ मेरा बच्चा है, और हाँ तुम भूलो मत, ये मेरा और किसी और। पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांगजी ने उसके हाथ को बहुत ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया था, और वो घूर के देखते हुए कहता है, भूल कर भी मत बोलना, माना तुम मुझे कितना भी हेट करो, कितना भी कुछ बोलो, बट ये बच्चा मेरा है। मैंने सब कुछ पता कर लिया है, मैंने सब टेस्ट करवा लिए हैं, 100% ये बच्चा मेरा ही है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। कब कब हुआ उसका टेस्ट, कब हुआ, ये सोचते हुए वो वांगजी को देख रहा था। वहीं वांगजी उसके हाथों को छोड़ देता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा उसके हाथों में दर्द हो रहा था। वांगजी ने बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था उसके हाथों को। वहीं विंग विंग तो बुरी तरह शॉक हो चुका था। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले ही किसी डॉक्टर ने ही उसके ब्लड को लिया था। वो बस देखना चाहती थी कि विंग का बेबी और विंग ठीक तो है, बट विंग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो उसके और विंग के बच्चे का टेस्ट करवाने के लिए वो ब्लड लिया गया था। वहीं विंग को जब ये याद आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। वहीं विंग को वांगजी के बातों से ये यकीन हो गया था कि वांगजी यहाँ पर विंग का बेबी लेने आया है, और विंग ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। विंग अपने बेबी को उससे दूर होने ही नहीं देगा। और विंग चिल्लाते हुए वांगजी को देखते हुए कहता है, नहीं, मैं अपने बेबी को कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अपने बेबी को अपने पास ही रखूंगा, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा लान वांगजी। ये बोलकर वो चिल्लाता है और अपने बेबी को अपने हाथों से कवर कर लेता है। एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।